सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर हरमीत सिंह। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो हम कोरोना वायरस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और हम कोरोना वायरस से कैसे अपने आप को या दूसरों को प्रिवेंट कर सकते हैं। एज वी ऑल नो कि कोरोना वायरस इज़ अ न्यू वायरस। ये एक नया वायरस है जिसको हम नोवेल वायरस भी करते हैं, जिसको नाम दिया है सारस कोविड-19। ये जो थ्योरी दो थ्योरी इसकी हैं जो बोलती हैं कि ये चाइना के वुहान सिटी से निकला हुआ है। वहाँ के कुछ एनिमल्स से ये निकला हुआ है, और दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि वहाँ के लैब से भी निकला हुआ। तो अभी इसका कुछ पूरा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये चाइना के वुहान सिटी से ही निकला हुआ है, जो कि अब पूरे दुनिया में फैल चुका है। दुनिया की कम से कम 185 कंट्रीज़ में ये फैल चुका है, और ये एक पेंडेमिक है, महामारी का इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि दुनिया में मोर देन 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, और हिंदुस्तान में तकरीबन जो है वो 10 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो उनको इन्फेक्शन हो गया है। और अब हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में अभी तक 5 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है, और इंडिया में मोर देन 25,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है एक्चुअली। ये जो है ये वायरस जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जो कि अगर आप बाहर देखोगे एटमॉस्फेयर में ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इट्स अ डेड वायरस, बट व्हेन इट एंटर्स द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, जब एक इंसान की बॉडी में चला जाता है तो वहाँ पर ये एक्टिवेट होता है, मल्टीप्लाई करता है, और एक इंसान को इन्फेक्शन देता है, और फिर ये इन्फेक्शन वन पर्सन टू अदर पर्सन, इंसान से इंसान को बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। तो इसको हम लोग इसकी एंट्री कैसे होती है, कि इंसान की बॉडी में इसकी एंट्री कैसे होती है। तो इसके तीन ओनली एंड ओनली 3 रूट्स हैं जो जिसके थ्रू ये इंसान की बॉडी में जाता है और वहाँ इन्फेक्शन करता है। वन इज़ ये ऑरल कैविटी से जाता है, दूसरा नोज से जाता है, और तीसरा जो है ये एयर से आई से जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये फीको ओरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जाके हम जब भी हम बाथरूम वगैरह में बैठते हैं, वॉशरूम में यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये है कि नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये दिस इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट का मतलब हो गया कि हमारे मुंह में जो हमारे नाक में जो सिक्रीशन होता है, जो हमारा सलाइवा होता है या नाक का जो सिक्रीशन होता है, उसमें ये वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनमें ये वायरस, वो क्योंकि बहुत छोटा वायरस है, वहाँ होता है। तो जब भी हम खांसते हैं, हम कफ करते हैं या स्नीज करते हैं या बात भी करते हैं, अभी ये लेटेस्ट है कि जब अगर हम एक दूसरे से बात करें, कहीं बात करने से भी ये चीज़ फैल सकती है। या अगर हम सांस बाहर जब छोड़ते हैं, बिकॉज वी इनहेल एंड एक्सेल, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस दौरान भी छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से बाहर आते हैं। वो अगर किसी इंसान के ऊपर डायरेक्टली पड़ जाएं, अगर वो इंसान 6 फीट से कम के रेंज में है तो पड़ सकता है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। या ये ड्रॉपलेट जो है अगर किसी सरफेस पे पड़ जाते हैं, तो वो सरफेस जो अगर किसी और दूसरे बंदे ने टच कर लिया, अपने हाथों से टच कर लिया, तो उसके बाद उसने अपना हाथ जो है वो जो नाक में, मुंह में या आँख में यूज़ किया, तो वो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेटेस्ट ये बोला जा रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है, अभी रिसर्च ये बता रही है कि ये इन्फेक्शन जो है ये एरोसोल के थ्रू भी होता है। एरोसोल का मतलब है हवा के थ्रू भी होता है, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से ये जो है ये सिर्फ कुछ प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में प्रोसीजर होते हैं, डेंटल प्रोसीजर हो गया, ईएनटी प्रोसीजर हो गया, या एयरवे प्रोसीजर हो गए, जैसे किसी को इंटूबेट करना है, वेंटिलेटर पे डालना है, किसी को सक्शनिंग करना है, ठीक है, किसी को कोई डेंटल का प्रोसीजर करना है, उसमें सक्शनिंग होती है। तो तब ये इसके जो ये है ये वायरस है, ये हवा में फैल जाता है और उस एरिया में कम से कम 8 घंटे तक ये रहता है।
ठीक है। और उस 8 घंटे में अगर ये किसी और के टच में आ गया तो उस बंदे को इन्फेक्शन हो सकता है, अगर वो उसने प्रोटेक्शन नहीं पहना है तो, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर ये ड्रॉपलेट जो है, एक तो गया डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया इंसान, ठीक है, अगर ये ड्रॉपलेट जो है ये नीचे गिरे कहीं पर किसी भी सरफेस, क्योंकि ये सरफेसेस पे 24 आवर तक भी ज़िंदा रह सकता है, तो अगर वो सरफेस किसी और नॉर्मल बंदे के टच में आ गई, उसका इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन दूसरे और को फैला सकता है। और याद रखिए कि इसके सिर्फ 3 वेज हम एंट्री के हैं, जो है माउथ है, नोज नोस्ट्रल्स हैं और आइज़ है। और बिग सोर्स जो इन्फेक्शन का है वो है हाथ, बिकॉज हैंड हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप दिस स्प्रेडिंग ऑफ दिस कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आपके, क्योंकि हम लोग हमारे हाथ जो हैं हमेशा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मोस्टली ये देखा गया है कि ये हाथ के इन्फेक्शन से ही होता है। अगर आप, क्योंकि हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं अपना हाथ टच करते रहते हैं, या तो सरफेसेस को भी टच नहीं करना है और इस हाथ को अपने फेस एरिया में भी यूज़ नहीं करना है, और इसको रेगुलरली इसको धोते रहना है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? बेस्ट प्रिवेंशन, 2 आपको फार्मूला बता रहा हूँ आपको, कि आपको अज्यूम करना है एवरी पर्सन इज़ अ कोरोना पर्सन एंड एवरी टच इज़ अ कोरोना टच। उसका क्या मतलब हो गया? उसका ये मतलब हो गया कि अगर आप ये समझेंगे कि हर पर्सन जो है, हर इंसान जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो आप उससे दूर रहेंगे, तो सोशल डिस्टेंसन होगी। जब भी आप उसके पास जाएंगे बात करने के लिए, तो आपके पास मास्क होगा, वो भी आपका प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। और तीसरा ये है कि आप किसी भी गैदरिंग में, जहाँ क्राउड होगा, गैदरिंग होगा, बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और अपना जो है मास्क पहन के रखेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया एवरी टच इज़ अ कोरोना टच। आप जिस चीज़ को भी टच करेंगे, चाहे टेबल है, चेयर है, टीवी है, गाड़ी है, बाहर है, किसी चीज़ को टच करेंगे उसके बाद आपको हाथ धोने हैं, तो क्योंकि वहाँ कोरोना हो सकता है। तो आपको ये मंत्र आपको याद रखना पड़ेगा, एवरी टच इज़ अ कोरोना टच एंड एवरी पर्सन इज़ अ कोरोना पर्सन। यही प्रिवेंशन के आपके पास साधारण ये स्टेप्स हैं और कुछ नहीं है। आपको ये दोनों चीज़ें आप हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और जो दूसरा मेरा वीडियो आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए और इस वीडियो को आगे और शेयर कीजिए। थैंक यू।